हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। अब जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा पढ़ा था, ठीक है। तो आज अपन थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को साथ लेते हुए अपन क्या करते हैं, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आइए, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने यह पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए एक शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स मतलब एक आपने लट्टू जला दिया, ठीक है, और उसका स्विच क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो बताओ प्रकाश चारों तरफ फैलेगा? फैलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो उससे प्रकाश निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा? गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलेगा, गोलीय तरंगाग्र के रूप में निकलेगा। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसमें हमने दो अभिकृतियाँ पढ़ी थी। पहली अभिकृति क्या कहती है कि भौतिकी के नियम सभी समान वेग से गतिशील निर्देश समान वेग से गतिशील जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए क्या रहते हैं, वैलिड रहते हैं। कब? किसी एक घटना के लिए। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की चाल है वो क्या रहती है, सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यह फर्क नहीं पड़ता कि प्रेक्षक प्रकाश स्रोत की ओर जा रहा है या प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा है। इन सब का एक अपन सारांश ले तो पहला तो ये ले सकते हैं कि भाई जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में क्या होंगे, भौतिकी के नियम अप्लाई होंगे, अजड़त्वीय में भी होंगे, पर वो रेस्पेक्टिवली देखा जाएगा। और उसके बाद जो हमने पढ़ा था उसमें एक बताया गया है कि जो प्रकाश की चाल रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब देखिए, यदि प्रकाश की चाल कांस्टेंट है तो आपने एक बल्ब जलाया, यहाँ पे दो तरफ आपने क्या बना दिए, गोलीय तरंगाग्र बना दिए। तो इस घटना को अपन यह देखेंगे भी, इससे अपन मेजर कर सकते हैं कि प्रकाश की चाल किस हिसाब से क्या करती है, वेरी करती है, करती भी नहीं करती, और कांस्टेंट रहती है तो किस हिसाब से रहती है। तो देखिए आइए, अब अपन बात करते हैं दो निर्देश तंत्रों पे, एस और एस डैश पे, ठीक है। एस क्या है सॉरी रुका हुआ है, ठीक है, और एस डैश क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बनाया हमने पॉइंट P, ठीक है, बल्ब जलाया, दो निर्देश तंत्र है वो, मतलब एस डैश के सापेक्ष v वेग से क्या है, गतिशील है, तो मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। अब आपने बल्ब जला लिया तो बल्ब का प्रकाश चारों ओर फैलेगा, ठीक है, और जब बल्ब का प्रकाश चारों ओर फैलेगा तो कोई एक पॉइंट अपन क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, P, ठीक है। तो अब P बिंदु तक प्रकाश को पहुंचने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो समय लगेगा वो दो निर्देश तंत्रों के लिए होगा। किस किस के लिए होगा? एक तो S के लिए होगा और दूसरा किसके लिए होगा, S डैश के लिए। S के लिए जो समय होगा वो क्या होगा, दूरी बट्टे चाल से निकालेंगे, और दूरी कितनी, क्या माना, गोलीय तरंगाग्र माना, ठीक है। गोलीय तरंगाग्र माना तो कितनी होगी दूरी, √x² प्लस y² प्लस z² की पावर हाफ, और समय बराबर दूरी बट्टे चाल, जा कौन रहा है, प्रकाश जा रहा है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, चाल, समय निकाल लिया। इसको अपन और सिंप्लीफाई करें तो अपन यह कह सकते हैं, कितना स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, 0। उसके बाद देखिए, ये तो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हुई, एस की। अब अपन बात करते हैं किसकी, एस डैश की। तो एस डैश के लिए क्या होगा, एस डैश के लिए भी बात वही रहेगी, समय निकालोगे तो एस डैश में जो समय आएगा उसको अपन बोल देते हैं टी डैश। कितना बोल दें, टी डैश। कैसे निकालोगे, दूरी बट्टे चाल, इस बार दूरी क्या हो जाएगी, x², y² और z² की पावर हाफ, और अपॉन में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, x² प्लस y² प्लस z² और माइनस कितना हो जाएगा, t² और कितना हो जाएगा, c², और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए, यह माना गया कि घटना तो एक ही है, हमने क्या किया, बल्ब जलाया, ठीक है, और बल्ब जला के क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन लिया, P बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगा उसको हमने निकाला। और हमने लास्ट जो यूनिट पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ा था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात एक निर्देश तंत्र का दूसरे निर्देश तंत्र में क्या हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है। दैट मीन्स अपन यह बोल सकते हैं कि अपन x डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, x माइनस vt, और y डैश बराबर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन याद हो तो y डैश बराबर y था और z डैश बराबर क्या था, z था। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, और t डैश बराबर t था। अब यदि अपन अप्लाई करें क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसको आप ये बोल सकते हो, अप्लाइंग गैलीलियन
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए जब अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करें तो हम बोल सकते हैं एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी होता है, वाई डैश बराबर वाई और जेड डैश बराबर टी, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी। क्यों? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है एक निर्देश तंत्र को आप दूसरे निर्देश तंत्र में क्या कर सकते हो, रूपांतरित कर सकते हो। कब? जब क्या हो, बस नियत वेग से क्या हो, गतिशील हो। यहाँ पे यह कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, देखो एस रुका हुआ, एस डैश मोशन कर रहा है, तो क्या जो आपका सॉरी कंडीशन है वो क्या करती है, यहाँ पे फुलफिल करती है। तब अपन लिख सकते हैं एक्स डैश की जगह ये, वाई डैश की जगह ये, जेड डैश और टी डैश की। यदि यह वैल्यू अपन रखेंगे किसमें, देखो एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश दिखाई किसमें दे रहे हैं, इस चीज़ में दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन में दिखा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अपन ये क्या रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब अपन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा किसके जैसे, पूरा का पूरा इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इक्वेशन 1 के जैसे रह जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी, कौन सी हो जाएगी, प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी बराबर कितना आ गया, 0। माइनस 2x वी टी बराबर कितना आ गया, 0। अब यहाँ से एक बात निकलती है कि जब प्रकाश P बिंदु पर समान रूप से पहुँच रहा है, समान समय ले रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी की एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड होगी। अब यदि यह एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड होगी तो यह बात गलत हो जाएगी कि प्रकाश का वेग क्या रहता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रहता है। तो इसको अपन सही करने के लिए क्या मानते हैं, अजप्शन मानते हैं कि भाई अपन को इस टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है, और बनाना कितना है, केवल इतना ही बनाना है। तो इसके लिए अपन अगेन क्या करते हैं, कुछ चीज़ें मानते हैं। यहाँ से हमारा ये टॉपिक क्या होता है, स्टार्ट होता है। अभी तक केवल और केवल क्या चला था, बेसिक चला था, जिसमें हमने इतना पढ़ा था कि जो एस और एस डैश है उसमें कोई बिंदु पर प्रकाश पहुंचे तो जो समय लगता है उसको अपन कैसे कंपेयर करते हैं। फिर समय और इक्वेशन को समय की इक्वेशन को बराबर रखा और हमने क्या बना लिया, ये देख लिया कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इसको क्या करना है, एलिमिनेट। एक्स्ट्रा टर्म एलिमिनेट कर दोगे, जो हमने अभिकृति पढ़ी थी वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा टर्म को एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक कंडीशन मानेंगे। देखिए एक्स्ट्रा टर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन मानेंगे। वो कंडीशन देखिए, आज काफ़ी दिन से क्लास हुई है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, प्रॉपर क्लास लेंगे। देखिए हमें अजप्शन जो माने उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए हम एक्स डैश को क्या लेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, ये लेके चलेंगे। अब जब कहीं पे भी एक्स डैश दिखाएगा तो अपन बोलेंगे एक्स डैश बराबर क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, और टी डैश क्या हो गया, गामा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। सर आपने एक्स डैश और टी डैश को ही क्यों लिया, तो देखिए यहाँ पे एक देखने वाली बात थी, जो एक्स्ट्रा टर्म आई वो किसकी आई, एक तो समय की और दूसरी किसकी आई, एक्स की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि जो स्मॉल वी है वो तो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है ना। तो मतलब जो एक्स्ट्रा टर्म है वो किस में आ रही है, एक्स और टी में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और टी में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो इन दोनों को वेरिएशन को हटाने के लिए हमने क्या मान लिया, एक्स डैश मान लिया और टी डैश मान लिया, जिसमें एक्स भी आ गया, टी भी आ गया, एक्स भी आ गया और टी भी आ गया। और इस कंडीशन को अपन अप्लाई करके देख लेंगे कि कहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो अब अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि आप क्या कीजिए, एस पे बैठ जाइए। किस पे बैठ जाइए, एस पे बैठ जाइए। और देखिए अब अभी क्या हो, आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, और आप किसको देख रहे हो, एस डैश को देख रहे हो। तो बताओ कैसे दिखाई देगा, एस डैश आपको प्लस एक्स दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, प्लस एक्स दिशा में v वेग से जाता हुआ क्या होगा, दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब देखना मैं
एक्स डैश बराबर, देखो ये तो ओरिजिन है ना, जब मैं एक्स डैश बराबर क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, ठीक है, तब जो एस में कोई बैठा बंदा है उसको एस डैश वी वेग से गतिशील दिखाई देगा, वी वेग से गतिशील दिखाई देगा। इसका मतलब एक्स डैश बराबर 0 पर डी एक्स अपॉन डी टी कितना होगा, डी एक्स अपॉन डी टी होगा वी, कितना होगा वी। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यदि समझ में आ गई तो आपको जो नेक्स्ट जो अल्फा बीटा, ये ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हमने एक्स्ट्रा माने, इनको हटाना पड़ेगा, तो ये कैसे हटेंगे, ये कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो देखिए अगेन पहली कंडीशन क्या बोलती है, पहली कंडीशन ये बोलती है कि आप किस पे बैठ जाओ, एस पे बैठ जाओ, और फिर आप किसको देखो, एस डैश को, तो एस डैश आपको किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, प्लस एक्स दिशा में वी वेग से जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे तो इसका ओरिजिन ही है ना, देखिए ओ डैश है ना, तो एक्स डैश बराबर 0 पर एस क्या देखेगा कि वह वी वेग से क्या करता है, मोशन करता है। तो वी वेग से मोशन करता है, इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी होता है डी एक्स अपॉन डी टी, उसकी वैल्यू कितनी होगी वी, कब, जब एक्स डैश बराबर 0। तो देखो एक्स डैश बराबर 0 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन में, तो एक्स डैश बराबर 0 आपने लिख दिया अल्फा एक्स प्लस क्या हो जाएगा बीटा टी, ठीक है। फिर जब आप सोल्व आउट करोगे तो अल्फा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा टी हो जाएगा। फिर अगेन आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आपके पास अल्फा एक्स है ना, यहाँ पे एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अल्फा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा, केवल और केवल माइनस बीटा, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है वी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, बीटा बराबर माइनस अल्फा वी। ये लीजिए आपने एक इनमें रिलेशन निकाल लिया, किसमें, बीटा और अल्फा में, कि बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस अल्फा वी आ गया, ठीक है। अब हमने कब निकाला, जब हमने कंडीशन क्या रखी, फर्स्ट रखी, ठीक है। तो इससे जो रिजल्ट निकला उसको अपन क्या रख लेते हैं, एक बार के लिए अपन बना के रख लेते हैं कि भाई जहाँ कहीं पे बीटा दिखाई देगा हम क्या रखेंगे, अल्फा वी या माइनस अल्फा वी रखेंगे, ठीक है। अब अपन अप्लाई करते हैं कंडीशन सेकंड। देखिए अब अपन सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि पहले आप कहाँ पे बैठे, एस पे, ठीक है। अब आप किस पे बैठ जाइए, एस डैश पे बैठ जाइए, किस पे बैठ जाइए, एस डैश पे बैठ जाइए। तो एस डैश पे जब आप बैठोगे तो आपको जो एस होगा वो अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन का मतलब पहले अपन किस पे बैठे थे, एस पे, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, एस डैश पे बैठना है, एस डैश पे बैठना है इन सेंस वैसे यहाँ पे बैठो और देखो, ठीक है। तो एस डैश पे जब आप बैठोगे तो आपको यह लगेगा कि एस है वो क्या कर रहा है, वी वेग से, कौन सा वेग, प्लस वी नहीं, माइनस वी। माइनस वी कैसे होगा सर, जब हम इस पे बैठे थे तो हमारी डायरेक्शन क्या थी, प्लस एक्स, क्लियर है। लेकिन जब अपन इस पे बैठ गए तो अपन देख किस तरफ रहे हैं, माइनस एक्स की तरफ, अर्थात ये हमें एस डैश पे बैठने पर एस निर्देश तंत्र अर्थात एस कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो माइनस वी वेग से किस दिशा में जाता हुआ प्रतीत होगा, माइनस वी वेग से पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होगा। दैट मीन्स डी एक्स डैश अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वी। यहाँ पे एक क्वेश्चन वापस अराइज होता है कि हम बैठे तो किस पे, एस डैश पे, तो यहाँ पे डी एक्स डैश अपॉन डी टी कैसे आता है, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। तो देखिए एस डैश पे बैठे हैं ना, तो जो वेरिएशन होगा वो किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष होगा या एक्स डैश के सापेक्ष, एक्स डैश के सापेक्ष। बिकॉज जैसे मान लीजिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, यदि एस डैश का है ना तो वो जैसे दूरी कम ज़्यादा होगी तो वो वेरिएशन किसके हिसाब से देगा, एक्स डैश के सापेक्ष देगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था ना उसमें हमने डी एक्स अपॉन डी टी किया था और उसको किसके बराबर किया था, वी के बराबर। क्यों, क्योंकि हम उस टाइम किस पे बैठे थे, एस पे। अब अपन किस पे बैठे हैं, एस डैश पे, एस डैश पे बैठे हैं और एस को देख रहे हैं तो किस दिशा में जाएगा,
माइनस v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाता हुआ अपन को दिखाई देगा। कब? जब x बराबर 0 पर। x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? x बराबर 0 का मतलब ये हो गया कि जो ओरिजिन है वो क्या है? फिक्स है, कि आप मूल बिंदु से देख रहे हो या मूल बिंदु पर देख रहे हो। ठीक है, तो x बराबर 0 का अपन किस में पुट करेंगे? इन दोनों इक्वेशन में। वापस इक्वेशन a और b में अपन x बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी x डैश बराबर कितना हो जाएगा? x डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 0 रखा तो हो जाएगा बीटा t हो गया, और t डैश बराबर कितना हो गया? t डैश बराबर हो गया हमारे पास डेल्टा t। ठीक है, अब देखिए इनको मैं बोल दूँ इक्वेशन c और इक्वेशन d। देखना c डिवाइडेड बाई d, c डिवाइडेड बाई d। जब आप c को d से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी? x डैश अपॉन t डैश हो जाएगा कितना? t से t कैंसिल हो जाएगा, बीटा अपॉन कितना हो जाएगा? डेल। t से t कैंसिल आउट। ये कर लो ताकि आपको क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। वापिस t डैश को आप किस तरह भेजोगे? ठीक है, वज्र गुणा कर दोगे तो x डैश बराबर कितना आ जाएगा? बीटा अपॉन डेल्टा और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? टी डैश, मल्टीप्लाई हो जाएगा टी डैश से। देखो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, क्या किया था? डिफरेंशिएट करके हमने v निकाला था ना, इसी को अपन डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे? माइनस v निकालेंगे। देखिए कैसे, जब अपन क्या करें x डैश को t के सापेक्ष क्या करें? डिफरेंशिएट करें तो d x डैश अपॉन डी टी डैश कितना हो जाएगा? यहाँ पे बीटा अपॉन कितना बच जाएगा? डेल्टा, बीटा अपॉन डेल्टा। और अपन जानते हैं बीटा बराबर क्या है? बीटा बराबर माइनस अल्फा v। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फा v अपॉन डेल, और डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू कितना है? माइनस v। दैट मीन्स यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? माइनस v। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, तो अपन यह बोल सकते हैं इम्प्लाइज अल्फा बराबर डेल, अल्फा बराबर डेल। ठीक है, अपन को देखो दो रिलेशन मिल गए। एक तो अपन को मिल गया सॉरी बीटा और अल्फा में, एक क्या मिल गया? अल्फा और डेल्टा में। तो इससे जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना, कौन सी वाली? ये दो वाली, उनमें क्या कर लेते हैं अपन? चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे कैसे चेंज करेंगे? x डैश बराबर ठीक है, यहाँ पे अल्फा एक्स एज इट इज लिख दीजिए और बीटा की जगह क्या लिख दीजिए? माइनस अल्फा v। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा v और कितना हो जाएगा? t। देखो दोनों में अल्फा कॉमन आ रहा है, दैट्स मीन्स x डैश इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वी टी। ठीक है, और इसी हिसाब से t डैश सॉरी t डैश बराबर कितना हो जाएगा? t डैश इक्वल्स टू हो जाएगा t डैश इक्वल्स ऊपर निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा गामा एक्स तो है, ठीक है, गामा एक्स एज इट इज आ गया। ये पूरा साफ नहीं हुआ ना, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अब दिखाई देगा, अब दिखाई देगा। तो t डैश इक्वल्स टू हमने क्या लिया? t डैश इक्वल्स टू लिया हमने गामा एक्स एज इट इज, गामा एक्स एज इट इज। और देखिए डेल किसके बराबर है? अल्फा की जगह, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस अल्फा टी। ये लीजिए हमारे वाली जो दो नई इक्वेशन आ गई, जिसको आप ई और एफ भी बोल सकते हो। देखिए हमने वेरिएशन किस में लिया? एक्स डैश और टी डैश में। तो बताओ वाई डैश बराबर कितना हो जाएगा? वाई। जेड डैश बराबर कितना हो जाएगा? जेड। इसको भी आप क्या कर सकते हो? साथ में ले सकते हो। तो हम अभी तक हमने क्या किया? रिलेशन लिखा लिया अल्फा बीटा गामा और डेल में भी क्या करें? रिलेशन निकाल ले। वापस अपन क्या करेंगे? इन्हीं वैल्यू को यूज करते हुए अपन क्या करेंगे? आगे देखेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट। आज थोड़ा सा पढ़ाया हमने, केवल दो रिलेशन निकाले, एक तो बीटा वाला और एक अल्फा वाला, और हमने क्या रख दिया? दोनों इक्वेशन में पुट कर दिया। इनसे हमने ई और एफ क्या कर ली? इक्वेशन बना ली। कल अपन इसी टॉपिक को ई और एफ से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। बस आपको यहाँ तक पहुँचना है। एक्स डैश और टी डैश की जो इक्वेशन आई वो कैसे है, ठीक है।
और वापस इस टॉपिक को मैं आप समराइज कर दूं कि इसमें अपन पढ़ क्या रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं कि प्रकाश का वेग क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मान लीजिए कोई बंदा खड़ा है और दूसरा बंदा v वेग से गतिशील है, तो बताओ मैं खड़ा हूँ और मेरे सापेक्ष v वेग से गतिशील है, तो बताओ सामने वाला जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, मैं खड़ा हूँ तो मैं भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र हुआ कि नहीं हुआ। तो एक भौतिकी की क्या हुई, घटना हुई, क्या हुई, प्रकाश जलाया और प्रकाश P बिंदु तक पहुंचा, है ना। तो वही नियम इस पे अप्लाई होंगे और वही नियम इस पे अप्लाई होंगे। और हमने पता है कि भाई प्रकाश एक बिंदु तक पहुंचा, यहाँ पे यदि बल्ब जला रखा है तो समय तो बराबर ही लगा P बिंदु तक पहुंचने में, तो समय यदि बराबर लगा तो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो समय बराबर लगा वो किस हिसाब से लगा, कैसे लगा या नहीं लगा। तो उस पर अपन क्या कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं। हमने यह देखा कि एक्स्ट्रा टर्म आ गई थी, कौन सी, ये वाली। इसको एलिमिनेट करके अपन बोल सकते हैं कि हाँ जो समय क्या रहता है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ई से ई और एफ इक्वेशन से। बहुत लंबा चलने वाला है टॉपिक, 4 से 5 वीडियो बनने वाले हैं। तो आप साथ साथ में क्या करते रहना, नोट्स बनाते रहना, ताकि आपको ये क्या ना करे, कंफ्यूज ना करे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।